सनातन और भगवान राम पर अपनी ऊल-जलूल टिप्पणियों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर उन्होंने काफी कुछ कहने की कोशिश की कि वो जब से सपा में आए हैं तब से पार्टी को कितना फायदा हुआ है, ये सब बातें भी खूब समझाई, लेकिन फिर भी अब तक बात नहीं बन पाई। उधर स्वामी के इस्तीफे की खबर जैसे ही लोगों को पता चली, वैसे ही तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि क्या स्वामी इस्तीफा देकर दबाव की राजनीति खेलना चाहते हैं। इसी के साथ चर्चा इस बात की भी कि वो अपनी बेटी संघमित्रा के लिए सेफ जोन तलाश रहे हैं। स्वामी प्रसाद को सपा की तरफ से बड़ा झटका लगा है। न तो लोकसभा का टिकट हाथ आया, न ही राज्यसभा के लिए नाम दिया गया। अब इन सब बातों को सीधे सीधे तो वो नहीं कह सकते, तो इस्तीफा देने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के छुटभैया नेताओं पर निशाना साध दिया। अब ये छुटभैया नेता कौन है? मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह या फिर कोई और? आइए आपको तीनों नेताओं के बयान सुनवा देते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करती तो उसके बावजूद भी इस तरह के हमको बयान देखिए, उनको हिदायत अखिलेश जी ने देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई नहीं होता है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मना करने के बाद भी अगर आप बयान दोगे कोई, तो ये तो यही माना जाएगा कि आपका निजी बयान है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको 2-3 बार मना किया, मीटिंगों में भी कहा कि आप इस तरह का बयान न दीजिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कहता हूं कि बसपा सरकार में स्वामी प्रसाद जी कद्दावर मंत्री रहे, नेता विरोधी दल सपा सरकार के समय में रहे, 5 साल पीछे भाजपा सरकार में मंत्री रहे, तब इनको ये सब बातें नहीं याद आई। आज क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ते ही, समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेते ही इनको धार्मिक व्यवस्थाएं याद आ गई और हिंदू धर्म तो धोखा है, रामायण खराब है, राम खराब है, सनातन खराब है। ये बात कहाँ से याद आई? तो हमको तो लगता है, ये पहले भी कहा हूँ, आज भी कहा हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात पे चिंता करना चाहिए और इसकी जरूर जांच करवानी चाहिए कि ये पीछे नहीं कहे तो आज क्यों कह रहे हैं। एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का और एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है, ये गौरतलब है। यही नहीं, कुछ छुटभैया नेता आए गए दिन जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इसको मौखिक रूप से भी अवगत कराया और कल इसी बार पर एतराज रखते हुए मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। तो सुना आपने, स्वामी प्रसाद सपा नेताओं के बयानों से आहत हैं कि उनके बयान को निजी बयान बताया जा रहा है, मगर अंदर चर्चा इस बात की है कि वो बेटी संघमित्रा के लिए प्रयास में जुटे थे। कहा जा रहा है कि बदायूं से सांसद संघमित्रा का इस बार बीजेपी की तरफ से पत्ता कटना लगभग तय है। उधर सपा बदायूं सीट से पहले ही धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान कर चुकी है और कल ही राज्यसभा के लिए अपने 3 उम्मीदवारों जया बच्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन और यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन के नामों का भी उसने ऐलान कर दिया। और इन सब में स्वामी प्रसाद के हाथ कुछ नहीं लगा, उल्टा सपा के बड़े नेता ही अनगढ़ बयानबाजी से परेशान उनसे अपना पल्ला झाड़ने लगे। तो अब देखते हैं कि स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के जरिए दबाव बनाने वाली उनकी ये ट्रिक कितने काम आती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।